मैम ऐसा लग रहा था कि सरहुल से पहले रैंप हट जाएगा, लेकिन अब सरहुल भी बीत चुका है। लेकिन अभी तक उसमें कुछ मामला नहीं हुआ है। शुरू में 3 मजदूर लगाए गए थे। अब आज आप लोग घेराव के लिए आए हैं, मंत्री जी का घेराव के लिए, और ऐसा लग रहा है जैसे मंत्री जी आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं। हाँ, जो इंतजाम के बारे में पता चला है, जैसे उस दिन 30 तारीख को हुआ है, तकरीबन सुनने में आया है कि वैसे ही कुछ किया गया है। बैरिकेडिंग वही 2-3 लेयर में की गई है, वाटर कैनन, टीयर गैस पता नहीं क्या मंत्री जी सोच रहे हैं, जबकि उनसे तो सिर्फ सवाल जवाब करने की ही बात थी। कि सवाल वो मतलब एक आए थे बतौर आदिवासी कल्याण के भी वो है, मंत्री हैं। तो और वो आके सब स्थल निरीक्षण करके गए हैं, उनके तरफ से भी था कि नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। बस वही है कि ठीक है, जो बीत गया अब तो सरहुल चला ही गया। लोगों को परेशानियां हुई, हम उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह की परेशानी, जिसकी आशंका हमको पहले से थी, वो हुआ है। और हम उनसे करेंगे कि उनकी तरफ से पहल अभी भी वो करें। सरकार के समक्ष में वो नजदीकी हैं, हेमंत बाबू के, सरकार के नजदीकी हैं, मंत्री हैं। हम उनसे क्यों कर नहीं हम लोग उम्मीद करें। तो हमारी जो उम्मीदें हैं और उनसे हम लोग सवाल करेंगे और चाहेंगे कि उनका जवाब सकारात्मक रूप से हमें मिले, बस इसीलिए। और कोई हम लोग ने अचानक तो धावा नहीं बोल रहे हैं ऊपर, ये तो प्लान आपका सोशल मीडिया में चला है, उन तक भी पहुंचा है। तो उसके लिए इस तरह के मतलब उनको तो आश्वस्त रहना चाहिए, अपने लोग ही आ रहे हैं, वार्ता करने में क्या दिक्कत है उनको। तो हम तो बस समस्या का समाधान चाहते हैं। जो हमने सोचा, भले हमारे वॉलंटियर्स इतने थे कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, नहीं तो जितना सकरा रास्ता बाहर का सर्विस लेन है और जितना कम हो गया है, अगर आप लोग रहते वहां पर देखते कि किस तरह से पहले जो लोग नाचते गाते अंदर घुसते थे, जो हमारी परंपरा रही है, वो टूट गई। वो टूट गई। एक तो गेट इतना सकरा बनाया आड़ा तिरछा, दूसरा कि रैंप के चलते, क्योंकि ऊपर नीचे रहेगा तो लोगों को सीधा चल के जैसे मेला में आते हैं घुसते हैं वैसे आना पड़ा, और जाने का भी सिलसिला वैसे ही रहा। तो वो परंपरा जो इस तरह से टूटी है, आगे चल के हो सकता है लोग इस तरह की असुविधा देखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। केंद्र बिंदु तो आदिवासी समाज मान ही रहा है, मगर अगर नहीं करती है तो सरकार इसके लिए उनको जवाबदेही लेनी ही होगी इसकी। कि एक जो 55-56 साल पुरानी एक परंपरा इतनी सुंदर जो शुरू हुई थी, जिसको समाज के अग्रणी लोगों ने उसको और विस्तार दिया, आगे बढ़ाया, और लोगों ने भी बड़े उत्साह में इससे जुड़े, तो वो अगर परंपरा खत्म हो जाएगी तो फिर निश्चित रूप से जवाबदेही सरकार के ऊपर आती है। और उन्हीं को फिर मतलब जिनसे उम्मीद की है, अगर वो हमें निराश करेंगे तो दोष तो उनके ऊपर लगेगा। तो हम चाहते हैं मंत्री जी इसमें अभी भी पहल करें। ठीक है, सरहुल बीत गया, हम तो चाह रहे थे सरहुल से पहले हो जाए। अब सरहुल बीत गया तो हम चाहते हैं कि अभी भी कुछ पहल हो। ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, कच्ची हालत में है वो रैम, अभी भी उसको हटा के डीपीआर में चेंजेस ला के थोड़ा बहुत कुछ और तोड़फोड़ होगा। उसको जो कनेक्टिंग था उसको कनेक्टिंग के ही रूप में रहने दिया जाए। जिस तरह से डिस्कनेक्ट किया गया है उसी बात को तो हम दोहरा रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो विकास के नाम पे हमारी चीजों के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, ना सिर्फ उस स्थल के साथ बल्कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का जो काम हुआ है, बस उसी को हम लोग दुरुस्त करना चाहते हैं। और इसके लिए कई बार जनता को ही सामने आना होता है, जो लोग जगह पे बैठे हैं उनको उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए। बस इतना ही। मैम जैसे आदिवासी समाज इस मुद्दा को लेकर लगातार मुखरता से सामने आया है। आज जैसे मंत्री जी का आवास घेराव का मुद्दा है, मामला है, लेकिन संख्या बल उतना दिख नहीं रहा है मैम। संख्या नहीं है, लोग हैं, आ रहे हैं, पहुंचने में टाइम लगता है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं और पहुंचेंगे हम लोग। और जितने भी हो संख्या बल, वो उससे क्या होता है, मेन तो चीज है सवाल और उसके जवाब, है ना। तो मंत्री जी को बिल्कुल भी आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस तरह के जो इंतजाम जो करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और बिल्कुल हम लोग का, बल्कि उनको तो स्वागत करना चाहिए था कि आइए चलिए संवाद करते हैं।
उसी की हम मंत्री जी के पक्ष में हजारों लोग वहाँ पहले से पहुंच चुके हैं, छात्र छात्राएं भी पहुंची, वहाँ बाकायदा मीटिंग भी चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तो छात्र छात्राएं किस मत पे हैं और कौन से छात्र छात्राएं हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरहुल शोभा यात्रा जो हमारी इस परंपरा का एक बहुत ही एक सुंदर प्रतीक जो बन गया था, वो अगर भंग हो रहा है तो फिर उसमें उनकी क्या सोच है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, उन बच्चों से भी जानना चाहेंगे और उनसे भी हम संवाद करेंगे। वहाँ बाकायदा मंत्री जी के आवास के सामने वाटर कैनन और ये सब भी लगाया गया है, पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और डीएसपी सर का भी कहना है कि सुरक्षा का अगर वैसा कुछ होता है तो सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप देख लीजिए, किसी के हाथ में भी लाठी डंडा पिस्तौल हथियार वो सब तो दूर की बात है, लाठी डंडा भी है क्या किसी के हाथ में? तो ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके बावजूद भी इस तरह की सुरक्षा, तो वो तो उनका अपनी मन की भावना जो भी है उसके हिसाब से उन्होंने करवाया है। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं, हम पहुंचेंगे और हम चाहेंगे कि मंत्री जी अगर हमें नहीं अंदर जाने देते हैं तो वो खुद आ जाएं बैरिकेडिंग के पास, वहां आके हमसे संवाद करें, बात तो करें। जनता के प्रतिनिधि बने हैं तो जनता के सवालों से भागना नहीं चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को। उनके घर जाने के रास्ते में लगभग 5 जगह बैरिकेडिंग लगाया हुआ है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बातचीत का जो मामला है वो हो पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध होने वाला है, ऐसा पुलिस फोर्स लगाया गया है। कोई बात नहीं, हम वहां पहुंच के, आप चल रहे हैं ना हमारे साथ? बिल्कुल चल रहे हैं, तो चलिए ना, जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे, आप लोग कैप्चर कीजिएगा और दिखाइएगा। वहां पर हम लोग जाके अपना जो भी करना है हम लोग करेंगे वहां पर, ठीक है ना? हम लोग जैसे बैठना होगा धरना में बैठेंगे वहीं पर। मंत्री जी फिर कौन से रास्ते से बाहर जाएंगे? सिरमटोली में बैरिकेडिंग लगाया गया था तो उसको आप लोग तोड़ दिए थे उस दिन, तो आज क्या होगा? नहीं, वो तो देखिए हमारी अपनी आस्था का सार, वो लोग उसलिए आक्रोशित हुए कि हमारी जगह है, वो हमारी जगह है, हमारी आस्था का जगह है, जिसके लिए लोग आंदोलनरत हैं इतने महीने से, और हमें ही रोका जा रहा है वहां जाने के लिए। इस चीज ने भड़काया था लोगों को। ये हमारे लिए बहुत ही एक आक्रोशित के साथ साथ चोट पहुंचाने वाली एक जो बात हमने देखी थी, उसी लिए लोग ज्यादा आक्रोशित हुए थे। मगर आज जो है ये तो उनका अपना घर है, हमें क्या करना है? हम तो बस उनसे मिलने के लिए, घेराव करने का अर्थ ये था कि वो जाएंगे और उनसे बातचीत ही करना था, और क्या था इसका? तो बहुत कोई का कहना है कि ये मंत्री जी का निजी आवास है और निजी आवास का घेराव नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना है। अब वो निजी आवास में रहेंगे तो हम क्या करेंगे? वो जा रहेंगे, हम जाएंगे वहां पर, तो इसीलिए फिर नहीं, ये तो बेबुनियाद सी बात है। उसका कोई मतलब नहीं है इस सब चीज से कि निजी आवास से सरकार, वो सरकारी में नहीं रह रहे हैं, निजी में रह रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे थे पूर्व मंत्री की तस्वीर उरांव को, इन्होंने इस मुद्दा में प्रमुखता से अपनी आवाज़ को उठाया है, रखा है और हमेशा इस बात के लिए सरना स्थल को बचाने के लिए अगुवाई किए हैं। और आज भी यहाँ मंत्री जी का आवास घेराव के लिए यहाँ आई हैं और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ सभी आदिवासी समाज आ रहे हैं, जुट रहे हैं। अभी लगभग 1 बजने वाला है, 1 डेढ़ बज रहा है और यहाँ सभी आए हैं। इसके बाद ये लोग जाएंगे मंत्री जी का आवास के लिए, वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाए हो। अब देखना आगे ये होगा कि आगे बातचीत का मसला कहाँ तक पहुँचता है और क्या मंत्री जी बात करने के लिए आगे आते हैं या फिर क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।